प्रसादये त्वां कौसल्ये रचितोऽयं मयाञ्जलिः वत्सला च नृशंसा च त्वं हि नित्यं परेष्वपि भर्ता तु खलु नारीणां गुणवान् निर्गुणोऽपि वा धर्मं विमृश्यमानानां प्रत्यक्षं देवि दैवतं सा त्वं धर्मपरा नित्यं दृष्टलोकपरा वरा नार्हसे विप्रियं वक्तुं दुःखितापि सुदुःखितम् क्यं करुणं राज्ञः श्रुत्वा दीनस्य भाषितं कौसल्याविसृजत् बाष्पं प्रणालीव नवोदकम् विमना तेन शोकेन रामशोकेन च प्रभुः द्वाभ्याम अपि महाराजे शोकाभ्याम अन्वतप्यत। तो जब उन्होंने याद किया अपना पीछे किया हुआ एक त्रुटि को, भूल को, तो विमनः उसका मन कैसा हो रखा है, जैसे मन कहीं चला गया, विगत मन। विमनः तेन शोकेन, विचलित मन वाले महाराजा दशरथ उस शोक से जो पहले पाप किया था, और राम शोकेन च, और एक राम के जाने का शोक, तो डबल शोक हो गया। एक तो अभी त्रुटि हो गई, उसके कारण श्री राम को वन जाना पड़ा, ये शोक, और दूसरा तेन शोकेन, वो जो शोक, वो जो पाप कर दिया था शब्द वेधी बाण से, उसके द्वारा। तो उस शोक से और राम के शोक से, द्वाभ्याम अपि महाराज, इन दोनों प्रकार के शोकों से महाराजा दशरथ शोकाभ्याम अन्वतप्यत, और ज्यादा परितप्त हो गई, और ज्यादा संतप्त हो गई, बहुत ज्यादा दुखी हो गई। दह्यमानः स शोकाभ्याम कौसल्यामाह भूपतिः वेपमानोऽञ्जलिं कृत्वा प्रसादार्थं मवाङ्मुखः। शोकाभ्याम दह्यमानः, तो इन दोनों प्रकार के शोकों से जलते हुए, भूपति महाराजा दशरथ कौसल्याम आह, महारानी कौसल्या से कहने लगे, वेपमानो अंजलिम कृत्वा, कांपते हुए और हाथ जोड़ करके। महाराजा दशरथ कांप रहे हैं, दोनों हाथ जोड़े हैं, शोक से अत्यंत संतप्त हैं, और हाथ जोड़ करके कौसल्या को कह रहे हैं, अंजलिम कृत्वा प्रसादार्थम अवांगमुखः, उसके प्रसन्न होने के लिए, क्योंकि कौसल्या के अपराधी तो हैं ही, तो इन्होंने हाथ जोड़ करके कौसल्या के सामने आकर के कांपते हुए हाथों से, कांपते हुए शरीर से कौसल्या से क्षमा मांगते हुए उसको प्रसन्न करने के लिए इन्होंने ये वाक्य कही। क्या कहा? प्रसादये त्वां कौसल्ये रचितोऽयं मयाञ्जलिः वत्सला च नृशंसा च त्वं हि नित्यं परेष्वपि। तो कहा कौसल्ये, हे कौसल्ये, त्वां प्रसादये, तुझे प्रसन्न करने के लिए, तुझसे क्षमा मांगने के लिए, अयम मया अंजलि रचितः, मैंने ये दोनों हाथ जोड़े आपकी प्रसन्नता के लिए, मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ, और आपके सामने मैंने ये दोनों हाथ जोड़ लिए हैं, क्योंकि आप तो कैसी हो? वत्सला, आप तो वात्सल्यमयी हैं, वत्सलता से भरी हैं, और अनृशंसा, और तुम बहुत दयालु भी हैं, बहुत दयालु भी हो आप। त्वं ही नित्यम परेषु अपि, तुम तो इतनी दयालु हो कि नित्यम परेषु अपि वत्सला, अपनों के ऊपर तो वत्सलता रखती ही हो, आप तो दूसरों के प्रति भी बहुत दयालु और बहुत वत्सलता से भरी हुई हो। तो आप, मैं तो आपका अपना ही हूँ, तो आप मेरे ऊपर तो कम से कम नाराज ना हूँ, ऐसा कहा। वत्सला च अनृशंसा च त्वं ही नित्यम परेषु अपि। और अगला जो श्लोक है, तो ये वाल्मीकि जी ने महाराज दशरथ के मुख से समस्त नारी जाति के लिए, महिला जाति के लिए बहुत सुंदर श्लोक कहलवाया है। भर्ता तु खलु नारीणां गुणवान् निर्गुणोऽपि वा धर्मं विमृश्मानानां प्रत्यक्षं देवी दैवतम्। देवी, हे देवी कौसल्ये,
नारीणाम भर्ता खलु प्रत्यक्षम दैवतम। महिलाओं के लिए, नारियों के लिए उनका पति ही साक्षात देवता होता है। प्रत्यक्ष दैवतम, साक्षात देवता होता है। गुणवान निर्गुणों वा, चाहे वो गुणवान हो चाहे बिल्कुल गुणहीन हो, चाहे उसमें कोई भी गुण ना हो, तो भी नारी के लिए उसका पति देवता के समान होता है। धर्मम विमृश्मानानाम, धर्म का आचरण करने वाली, धर्म का विमर्श करने वाली जो महिलाएं होती हैं, धर्मम विमृश्मानानाम नारीणाम भर्ता खलु प्रत्यक्षम दैवतम गुणवान निर्गुणोऽपि वा। और ये बात क्योंकि महर्षि वाल्मीकि जी लिख रहे हैं और ये कौशल्या के लिए बोल रहे हैं महाराजा दशरथ, सेम ये ही दूसरी तरफ भी होगा। जहाँ दो संबंध होते हैं, किसी भी पति के लिए भी उसकी पत्नी चाहे वो निर्गुण हो चाहे गुणवाली हो, गुणवती हो चाहे निर्गुण हो, तो वो ये देवता के समान है, तो उसको देवी के समान ही समझना चाहिए, तो फिर तो ठीक चलता है। और यदि उसकी निंदा ही करते रहें सबके सामने तो फिर संबंध बिगड़ जाते हैं। तो जहाँ जो दो संबंध हैं, ये केवल नर और नारी के लिए भी ही नहीं है, माने केवल पति पत्नी के लिए नहीं है। जैसे गुरु शिष्य हैं, तो हर शिष्य के लिए अपना गुरु ही देवता के समान होता है, और हर गुरु के लिए अपने जो शिष्य हैं वो भी अपने पुत्रों के समान ही होते हैं, उसके अपने आत्मज जैसे ही होते हैं। तो जैसे अपने पुत्र पुत्रियों के सब गुण अवगुण कैसे भी हों, तो उनको निकालते नहीं है ना माता पिता, और उनको हमेशा उबारने की ही कोशिश करते हैं कि भाई ये किसी तरह से और आगे बढ़ें। तो ऐसे गुरु भी क्या करते हैं, अपने शिष्य कैसे भी हों, अच्छे हों बुरे हों, हमेशा उनको उबारने की ही कोशिश करते हैं, वो निर्गुण हो या गुणवान हो। और ये संबंध सब जगह लगेगा। ये सूत्र जहाँ जहाँ भी दो का संबंध है, चाहे वो भाई भाई का है, बहन भाई का है, मित्रों का है, दो मित्र हैं तो एक मित्र दूसरा मित्र के साथ, चाहे वो गुणवान हो चाहे गुणहीन हो, उसके लिए वो सर्वोपरि होता है और वो अपने मित्र को ठीक करने की कोशिश करेगा। तो यहाँ पर महाराजा दशरथ कौशल्या को कह रहे हैं कि देवी, धर्म का आचरण करने वाली जो नारियां होती हैं, और क्योंकि आप धर्म का आचरण करने वाली हैं, कौशल्या को कह रहे हैं, धर्मम विमृश्मानानाम नारीणाम गुणवान निर्गुणोऽपि वा भर्ता खलु प्रत्यक्षम दैवतम। साक्षात देवता ही होता है धर्मशील नारियों के लिए। लेकिन ये विशेषण जरूर लगा दिया, धर्मम विमृश्मानानाम। ये बात केवल उन्हीं लोगों के लिए कही जा रही है जो धार्मिक व्यक्ति हैं। अधार्मिक के लिए कोई शास्त्र नहीं है, उनके लिए कोई कलयुग सतयुग त्रेता द्वापर कुछ नहीं है। ये सारा शास्त्र का उपदेश किन लोगों के लिए है, धर्मम विमृश्मानानाम, जो धर्म का आचरण करने वाले हैं उन्हीं के लिए है ये विधि और निषेध। जो धर्म का आचरण नहीं करते उनके लिए कोई विधान नहीं है, वो तो फिर कुछ भी करें। फिर तो अच्छी बातें किन के लिए होती हैं, अच्छे लोगों के लिए ही होती हैं। अच्छे उपदेश किसके लिए होते हैं, अच्छे लोगों के लिए, धार्मिक लोगों के लिए। अब जिसको करना ही नहीं है कुछ भी, तो उसके लिए तो, इसलिए तो वहां पर निरुक्त में आता है कि देव, ये विद्या जो है वो ब्राह्मण के पास गई और उन्होंने कहा कि इन इन व्यक्तियों को मुझे कभी मत देना। तो वहां पर कुछ विशेषण गिनाए हैं, जो अब्रह्मचारी हो, जो असत्यवादी हो, जो दुराचारी हो, तो जो आलसी हो, उनको मेरा उपदेश कभी मत करना। असूय, जो घृणा करने वाला हो, दूसरे से निंदा करने वाला हो, तो उन लोगों को, क्योंकि ये लोग हैं वो विद्या के महत्व को जानेंगे नहीं, तो विद्या क्या हो जाएगी, व्यर्थ हो जाएगी। या विद्या पढ़ भी लेंगे
और आचरण यदि वैसा करेंगे तो विद्या का अपमान होगा ना, कि देखो इतना सारा पढ़ के भी इनका आचरण देख लो, ये वैदिक लोग हैं। और जो व्यक्ति धर्म का आचरण करने वाला है तो वो फिर डरेगा कि भाई मैंने इतना पढ़ा है, लोग क्या कहेंगे मेरे को। तो वो फिर उनको जो निषिद्ध कर्म है उनको नहीं करेगा फिर, और नहीं करेगा तो सत्याचरण करेगा, और सत्याचरण करते करते विद्या फलवती हो जाएगी, फिर तब वो अपना फल दे पाएगी। तो जो पुरुषार्थी हो, सत्यवादी हो, पवित्र हो, सात्विक हो, मेहनती हो, उसको विद्या देनी चाहिए। तो यहाँ पर भी ये महाराजा दशरथ ने ये विशेषण लगाया माता कौशल्या के लिए, धर्मम विमृश्यमाना नाम नारीणाम भर्ता तो खलु प्रत्यक्षम दैवतम। और जो धार्मिक होते हैं ना उनके लिए इशारा ही काफी होता है। जैसे मानो कोई धार्मिक ब्रह्मचारी है या सन्यासी है और उससे कोई त्रुटि हो जाए तो उसको इतना कहना ही पर्याप्त है कि भाई ये आप जैसे धार्मिक व्यक्ति के लिए ये आचरण उचित नहीं है, आप जैसे धार्मिक व्यक्ति ऐसा आचरण नहीं करते हैं, बस पर्याप्त है उसके लिए इतना ही। और जिसको करना नहीं है उसको फिर चाहे घंटों समझा लो, चाहे सप्ताह तक समझा लो, महीनों समझा लो, उसमें सुधार नहीं होगा। तो चलिए आगे, बस इन्होंने इतना ही कहा, कौशल्य आप तो बड़ी वत्सला हो, बहुत उदार हो, दयालु हो, आप तो दूसरों के साथ भी, विरोधियों के साथ भी धर्म का आचरण करने वाली हो, प्रीति करने वाली हो, और आप धर्मशीला पतिव्रता नारी भी हो। तो ऐसे धर्म का आचरण करने वाली नारियों के लिए तो भाई मैं आपका पति हूं ना, कैसा भी हूं, चाहे मैं गुणहीन हूं, गुणवान हूं, कैसा भी हूं, आपके लिए तो देवता जैसे हूं। स्वात्वं धर्म परा नित्यम दुष्टलोक परावरा नार्हसे विप्रियम वक्तुम दुखितापि सुदुखितम। तो ये 12, 13, 14, 15 ये चारों श्लोकों को निशान लगा लो, अच्छे श्लोक हैं ये। सात्वम धर्म परा, हे कौशल्या आप कैसी हैं, धर्म परा, धर्म परायण हैं आप। नित्यम दृष्ट लोक परावरा, और आप कैसी हैं, नित्यम लोक परावरा दृष्ट, लौकिक व्यवहार को देखने वाली हैं, जानने वाली हैं। लोक दृष्ट, लोक पर अवर, इस लोक और परलोक दोनों के बारे में जानने वाली हैं। कौन से कर्म करने से ये लोक सुधरेगा, कौन से कर्म करने से परलोक सुधरेगा, कौन से कर्म करने से दोनों ही लोक बिगड़ जाएंगे, तो आप तो सब जानने वाली हैं। देखो दो चीजें होती हैं, एक होता है शब्द का ज्ञान, शास्त्र का ज्ञान, दूसरा होता है लोक व्यवहार का ज्ञान। कई बार कुछ लोगों को शास्त्र का ज्ञान तो होता है, लोक व्यवहार का ज्ञान नहीं होता है, उल्टा पुल्टा ही कुछ का कुछ ही करते हैं, इसलिए फिर उनका ज्ञान फलीभूत नहीं होता है। और लोक में शास्त्र का ज्ञान कम है तो चलेगा, लेकिन लोक व्यवहार यदि उसको पूरा आता है तो वो व्यक्ति लोक में मार नहीं खाएगा कम से कम। और जिसको लोक व्यवहार भी नहीं आता है और ये भी नहीं आता है तो भी वो खतरा है। और जिसको ये आता है, शब्द ज्ञान तो आता है, लोक व्यवहार नहीं आता है, तो भी वो खतरे से खाली नहीं है फिर। तो कौशल्या कैसी हैं, महाराजा दशरथ क्या कह रहे हैं, नित्यम दृष्ट लोक परावरा, इस लोक को भी जानने वाली हैं, अवर लोक को भी और परलोक को भी। आपको दोनों लोकों का ज्ञान है कि कौन सा आचरण करने से दोनों लोक व्यक्ति के सुधर जाते हैं। इसलिए विप्रियम वक्तुम न अर्हसे, इसलिए आप ऐसा नहीं बोल सकती हैं। विप्रियम माने प्रियता विगत हो गई है जिससे, अर्थात कठोर, आप कठोर नहीं बोल सकती हैं। दुखिता पे सुदुखितम, आप अत्यंत दुखी होने पर भी
वो वाक्य बोलने की इजाजत आपको नहीं है, आपको नहीं बोलना चाहिए, जिससे ये लोक और परलोक दोनों ही दुख से भर जाएं। तो कुछ लोगों को ऐसे कहा जाता है ना, जैसे माँ को नाराज होने की इजाजत नहीं है, माँ नाराज नहीं हो सकती है। संतानें कितना भी दुख क्यों ना दे दें, ठीक है थोड़ी देर के लिए दुखी होगी वो, लेकिन क्योंकि वो माँ है इसलिए माँ को नाराज होने की अनुमति नहीं है। जैसे सेवक को ना कहने की अनुमति नहीं है। अगर कोई सेवक है तो वो अपने मालिक को ये मैं नहीं कर पाऊंगा ये कहने की आज्ञा अनुमति उसको नहीं है, ना नहीं कह सकता है सेवक। सेवक तो कोई बिरला है, आठों पहर रहे जाग। सेवक को तो आठों पहर जगना होता है। आठों पहर का मतलब 24 घंटे, 3 घंटे का एक पहर होता है ना, तो आठों पहर जगने का धर्म है सेवक का, उसको ना कहने का अधिकार ही नहीं है, ना अर्ह से, इसलिए ये शब्द प्रयोग किया है। जैसे आप महाराज जी के शिष्य हैं, हम सब महाराज जी के शिष्य हैं, तो हमें स्वामी जी महाराज जो भी आज्ञा दें उसमें हमें ना कहने का अधिकार नहीं है। जो गुरु की आज्ञा है वो ही सर्वोपरि है। तो ऐसे हर व्यक्ति के, जैसे कोई सैनिक है सीमा पे खड़ा है, उसको युद्ध के लिए मना करने का अधिकार नहीं है। 24 घंटे वो उसको युद्ध के लिए तैयार रहना होता है। वो ये नहीं कह सकते जी अब तो रात के 12 बजे हैं, रात को तो सो लेने दो, सुबह देख लेंगे, मैं तो अभी सोया था 11 बजे, ये कहने का हक नहीं है उसको। जब कहीं से थोड़ी शंका हुई, जब उनको कहा कि उठो, तो तुरंत अपने राइफल लेके बंदूक लेकर के यस बोस बोलेंगे, उनको अधिकार नहीं है। तो ऐसे ही जो धर्मपरायण लोग हैं उनको कठोर भाषण का, हिंसा आदि दोष करने का, चोरी आदि करने का अधिकार नहीं है, उनको अनुमति नहीं है, उनको इजाजत नहीं, आप नहीं कर सकते हैं ऐसा। अब कितने लोग देखो ना, आप नशा करते हैं, कोई सिगरेट पीते हैं, जो युवा लोग हैं, कोई गुटखा खाते हैं, लेकिन ब्रह्मचारी को उसकी इजाजत, आपको इजाजत नहीं है। आप कहें जी हमारे जैसे ही तो हैं, चाहे आपका सगा भाई क्यों ना हो, वो खा सकता है क्योंकि वो गुरुकुल में नहीं है, लेकिन गुरुकुल के ब्रह्मचारी को इसकी इजाजत नहीं है। तो हर व्यक्ति का अपना एक व्यक्तित्व है, उसके व्यक्तित्व की एक डिग्निटी है, उसके व्यक्तित्व की एक डिवाइनिटी है, वो वैसा नहीं कर सकता है, उसको अलाउ नहीं है, दूसरा व्यक्ति कर सकता है। तो महाराजा दशरथ उनको याद दिलाते हैं, क्योंकि माता कौशल्या शोक के कारण अपने अस्तित्व को भूल गई हैं। आपको पता है ये वही कौशल्या माता है जिन्होंने सीता माता को जाते समय क्या उपदेश दिया था? वन में जब सीता गई तो क्या उपदेश दिया था? सदा श्री राम का अनुसरण करना और पतिव्रता धर्मपरायणा नारियों के लिए उनका पति ही सबसे बड़ा देवता होता है। ये बात खुद माता कौशल्या ने सीता माता को कही थी वन में जाते समय, लेकिन अभी शोक के कारण अपने ही ज्ञान को खुद विस्मृत कर दिया। तो ये शोक ऐसा है कि हमारा ही ज्ञान हमें ही स्मरण नहीं आता है जब हम शोक से युक्त होते हैं, और तभी हम मार खा जाते हैं। अगर उस समय हमें अपना ज्ञान स्मरण आ जाए तो बस फिर वो व्यक्ति शोक से पार हो जाता है, शोक को तर जाता है फिर वो। तो इन्होंने कहा ना ह्रसे विप्रियम वक्तुम दुखितापि सुदुखितम, चाहे आप कितनी भी ज्यादा दुखी, मुझे पता है आप इस समय दुखी हैं, बहुत ज्यादा दुखी हैं, सुदुखितम, और इसीलिए उस इतने ज्यादा कष्ट के कारण ही आप ऐसे वाक्य मुझे कह रही हैं, मैं जानता हूं, लेकिन कितनी भी ज्यादा दुख से युक्त क्यों ना हो जाए कौशल्या, आप जैसी धर्मपरायण नारियों के लिए न अर्ह से विप्रियम वक्तुम, इस तरह का विप्रिय कथन
कहना उचित नहीं है, आपको ऐसे अप्रिय वचन नहीं कहने चाहिए। तद्वाक्यं करुणं राज्ञ श्रुत्वा दीनस्य भाषितं कौसल्या विसृजत् बाष्पं प्रणालीव नवोदकम्। तो राज्य तत् करुणम वाक्यम श्रुत्वा दीनस्य राज्य भाषितम, दीनहीन अवस्था को प्राप्त हो गए महाराजा दशरथ। देखो कहाँ वो महाराजा दशरथ जिनका तीनों लोकों में यश कीर्ति प्रतिष्ठित था, और कहाँ ये आज वाले महाराजा दशरथ जो बेचारे चारों तरफ से उनके ऊपर उपालंभ हर कोई डाल रहा है, और ये दीनहीन होकर के कृतांजलि बांधे कांपते हुए उनके सामने खड़े हैं। तो वक्त का पता नहीं लगता है ना, कब कौन सा वक्त आएगा। तो ये कह रहे हैं, कवि कह रहे हैं, दीनस्य भाषितम करुणम राज्य तद्वाक्यम, दीनता को प्राप्त हुए उस राजा के इन करुण वाक्यों को सुन करके कौसल्या वाष्पम व्यसृजत, उन्होंने रोना शुरू कर दिया, उसकी रुलाई फूट गई फिर कौशल्या माता की। अभी तक जो उल्हाना दे रही थी, इनको डांट रही थी, तो अभी वो उनकी आंखों से आंसू बहने लगे महाराजा दशरथ की हालत देख करके। और आंसू भी कैसे बहने लगे, प्रणाली इव नवोदकम, जैसे नए जल से नालियां भर जाती हैं पानी से। नया जल माने बारिश का जल, जब बारिश होती है तो नालियां कैसे चलती हैं पानी में, ओवरफ्लो करके पूरी भर भर के चलती हैं। तो ऐसे उसकी आंखें, जैसे उसकी आंखों से बारिश के जल से जैसे नालियां बहती हैं, ऐसे उसकी आंखों से पानी बहने लगा, माने बहुत ज्यादा पानी बहने लगा। सामूर्ध्नि बद्ध्वा रुदति राज्य पद्मेव अंजलिम संभ्रमादब्रवीत् त्रस्ता त्वरमाणक्षरं वच प्रसीद शिरसा याचे भूमौ निपतितास्मिते याचितास्मि हता देव हन्तव्याहं न हि त्वया नैषा हि शास्त्री भवति श्लाघनीयेन धीमतः उभयोर्लोकयोर्वीर पत्याया संप्रसाद्यते जानामि धर्मं धर्मज्ञ त्वां जाने सत्यवादिनं पुत्र शोकार्तया तत्तु मया किमपि भाषितम्। सा मूर्धनि बद्ध्वा रुदति राज्य पद्म इव अंजलिम। तो कौशल्या ने जब ये वाक्य सुने और उनके सामने महाराजा दशरथ हाथ जोड़ करके खड़े हैं अंजलि बांधे हुए, पद्म इव अंजलिम, महाराजा पद्म के समान, कमल के समान। महाराजा दशरथ के हाथ कैसे हैं, कमल जैसे। तो कमल के समान हाथ जो अंजलि में जुड़े हुए हैं, उनको देख करके सा मूर्धनि बद्ध्वा, अपने माथे को पकड़कर या सिर को पकड़ करके। तो जब शोक होता है तो व्यक्ति करते हैं ना ऐसे कि भाई ये क्या ऐसे सिर पकड़ता है, तो ऐसे मूर्धनि बद्ध्वा रुदती, रोती हुई राज्य संभ्रमाद अब्रवीत, भयभीत होती हुई, क्योंकि उसको भी पता है कि जो कर रही हूँ ठीक तो नहीं है, इसलिए संभ्रमित होती हुई उसने त्रस्ता, भयभीत होती हुई, त्रस्त होती हुई, दुखी होती हुई, अब्रवीत त्वरमाणाक्षरम वच, शीघ्रता पूर्वक महाराजा दशरथ से उन्होंने उत्तर दिया। अपने सिर को पकड़ करके भयभीत होती हुई सी, त्रस्त होती हुई सी महाराजा दशरथ से कहने लगी, प्रसीद शिरसा याचे। मतलब वही है ना, जो धार्मिक व्यक्ति होता है तो उसको थोड़ा सा याद दिलाएं तो इतना पर्याप्त है, वो तुरंत अपने ट्रैक पे आ जाएगा फिर। तो इसलिए इन्होंने कहा प्रसीद, अपने पति से कह रही हैं कि हे महाराज आप प्रसन्न हो जाइए। सिरसा याचे, मैं सिर टिकाकर आपके चरणों में सिर टिका करके ये याचना कर रही हूँ कि प्रसीद, आप मुझ पे प्रसन्न हो जाइए। भूमौ निपतिता अस्मिते, आपके सामने मैं जमीन पे गिर करके, माने दंडवत प्रणाम करके आपके चरणों में दंडवत गिरी हुई हूँ।
क्षमा मांग रही हूँ, तो आप प्रसीद, आप प्रसन्न हो जाइए। भूमौ निपतिता अस्मि ते याचिता अस्मि, भूमि पर गिर करके, अपना मस्तक भूमि पर टिका करके मैं आपसे क्षमा मांग रही हूँ, आप प्रसीद, प्रसन्न हो जाइए। हता देव, हे देव, मैं तो इस शोक के द्वारा आहत हो गई, मारी गई। हंतव्याहम नहि त्वया, इसलिए आप त्वया नहीं हंतव्या अहम, मैं तो शोक से ही मारी गई, अब आप यदि क्षमा नहीं करेंगे तो आपके द्वारा भी मारी जाऊंगी, इसलिए त्वया नहीं हंतव्या अहम, इसलिए आपके द्वारा मैं ना मारी जाऊं, आपके द्वारा मैं दंडित ना होऊं, तो इसके लिए आप मुझे क्षमा कर दीजिए, सचमुच ही ये मैंने उचित आचरण नहीं किया। और उसके आगे इन्होंने क्या कहा तो ये हम कल पढ़ेंगे, आज समय हो गया, आज यहीं विराम देते हैं। शांति 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 ही। श्री गुरुभ्यो नमः। ऐसे है मेरे राम, ऐसे है मेरे राम, ऐसे है मेरे राम, ऐसे है मेरे राम। विनय भरा हृदय करे सदा जिन्हें प्रणाम, ऐसे है मेरे राम, ऐसे है मेरे राम। राम सा पुत्र न राम सा भ्राता, राम सा पति नहीं राम सा त्राता, राम सा पुत्र न राम सा भ्राता, राम सा पति नहीं राम सा त्राता, राम सा मित्र न राम सा दाता, सबसे निभाए सबका नाता, राम सा मित्र न राम सा दाता, सबसे निभाए सबका नाता। स्वभाव से उदार शांत सब गुणों के धाम, ऐसे है मेरे राम, ऐसे है मेरे राम। विनय भरा हृदय करे सदा जिन्हें प्रणाम, ऐसे है मेरे राम, 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 ऐसे है मेरे राम। ओम श्री गुरुभ्यो